हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 7 और अध्याय 8 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 की एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक भी 5 पार्टों में कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्या क्या देखेंगे हम इसमें? मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जो जंतुओं में अनुकूलन होते हैं, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मौसम क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल का दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन आदि ये सभी मौसम के घटक कहलाते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन आदि ये सभी घटक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। मौसम जो होता है वह दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है और सप्ताह पर सप्ताह भी बदल सकता है। उसकी दर सप्ताह और दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार आते हैं, उसमें मौसम का पहले से ही पूर्वानुमान लगा दिया जाता है कि इस दिन मौसम ऐसा रहेगा। ये सब कौन करता है? ये करता है भारत मौसम विज्ञान विभाग। क्या करता है? ये विभिन्न स्थानों के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, जिससे पहले ही ये जानकारी दे दी जाती है कि इस दिन मौसम खराब रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट वर्षा को वर्षा मापी से यंत्र से मापा जाता है। किस यंत्र से मापा जाता है वर्षा को? वर्षा मापी यंत्र से। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए कीप लगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः के समय होता है। दिन में अधिकतम तापमान किस समय होता है? दोपहर के बाद। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो अधिकतम तापमान होता है दोपहर के बाद अपराह्न के समय में, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह के समय होता है और रात के 12 बजे के बाद के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण ही होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य की दूरी तो पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी सूर्य इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है कि सूर्य से हमारे लिए जो ऊर्जा और प्रकाश आवश्यक है वह सभी सूर्य से प्राप्त होता है। तो अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। सूर्य कैसा स्रोत है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट मौसम के तापमान को अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने आपको अधिकतम न्यूनतम तापमापी बताया था। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। मौसम कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे जलवायु क्या होती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। मौसम क्या था? मौसम दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह बदलता रहता है, लेकिन जलवायु क्या होती है? जब किसी भी स्थान के मौसम की काफ़ी लंबी अवधि का अध्ययन किया जाता है, जैसे लगभग 25 वर्षों का काफ़ी लंबी अवधि का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ के मौसम के आधार पर वहाँ की जलवायु निर्धारित की जाती है। तो वह क्या कहलाती है? उस स्थान की जलवायु कहलाती है। मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। सिर्फ कुछ माह के लिए तापमान काफ़ी कम होता है। मरुस्थल में जलवायु कैसी होती है? काफ़ी गर्म और शुष्क। यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है और यहाँ कुछ ही टाइम ऐसा होता है जब तापमान थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट
उत्तर पूर्वी भारत के में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ऊपर उत्तरी ध्रुव हुआ और नीचे दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो कितने ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इन ध्रुवों के आसपास जो क्षेत्र स्थित हैं उन्हीं को कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। ये सभी किसके निकट हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट। ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। क्या होता है? यहाँ 6 महीने सूर्य निकलता है और 6 महीने नहीं निकलता। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा ही ठंड होते हैं, हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सर्दियों में कितना तापमान हो जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ध्रुवीय भालू की ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए निम्न अनुकूलन क्षमता होती है। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, ये सभी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए रहते हैं और इनके शरीरों में कुछ अनुकूलन क्षमता भी होती है, जिसके कारण ये वहाँ रह पाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ध्रुवीय भालू की ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन क्षमताएं होती हैं। तो फर्स्ट है, इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। ये देखिए, ये है ध्रुवीय भालू। इनका कलर किस तरह का होता है? सफ़ेद ही होता है, जो बर्फ़ की तरह ही दिखता है। और इनके शरीर में जो बाल होते हैं उनकी 2 मोटी परत होती है, जो सर्द के मौसम में इन्हें गर्म रखती है, जिसके कारण ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रह पाते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सदैव बर्फ से ढका रहता है ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनका शरीर शीत रोधक होता है और इसे गर्म रखता है। वसा की परत क्या करती है? इन्हें गर्म रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके कारण परभक्षी और शिकारी इसे आसानी से देख नहीं पाता है। किस कलर का होता है ध्रुवीय भालू? सफ़ेद कलर का। बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, तो यह आसानी से उसमें बर्फ़ में दिखते नहीं हैं, जिसके कारण जो शिकारी होते हैं वह इन्हें आसानी से देख नहीं पाते हैं। तो यह भी एक फ़ायदा हो गया सफ़ेद बालों का। और वसा भी अनुकूलित है बर्फ़ में रहने के लिए। तो ये सभी विशेषताएं हैं जो उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए योग्य बनाती हैं। ध्रुवीय भालू के नखर मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। बर्फ़ पर साधारण रूप से चलने में कठिनाई होती है, तो इनके नखर उसके लिए कैसे होते हैं? मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से बर्फ़ में चल सकते हैं। इनके सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह शक्ति इन्हें अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करती है। तो ये हो गई ध्रुवीय भालू की विशेषताएं। आगे देखेंगे पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है? पेंगुइन एक ध्रुवीय क्षेत्रों का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। पेंगुइन भी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है। इसके अनुकूलन के लिए क्या क्या विशेषताएं होती होंगी इसमें? तो फर्स्ट पॉइंट है, इनके भी सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे ये आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। क्या होता है? इनमें भी सफ़ेदी बाल होते हैं, जिसके कारण ये भी बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू होते थे। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है। त्वचा कैसी होती है? मोटी, और अत्यधिक उसमें वसा होती है। ये देखिए, ये पेंगुइनों का झुंड है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, पेंगुइन झुंड में रहते हैं। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। कैसे रहते हैं? झुंड में। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो स्वयं को गर्म रख सकें और ठंड से बचाव कर सकें अपना। नेक्स्ट पॉइंट, इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ये देखिए, ये पेंगुइनों के पैर हैं। ये कैसे बने होते हैं? जाल जैसे बने होते हैं, जिससे ये क्या होते हैं? अच्छे तैराक, मतलब तैराकी कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट पेंगुइनों के कंप्लीट हो गए। सारे पॉइंट क्लियर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि 3-4 पॉइंट दे दिया जाता है, उसमें से कह देता है कौन सा उनकी विशेषता नहीं है। तो इसके लिए आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतु मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल आदि हैं। ये सभी जंतु भी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा से सुल्तानपुर में जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। साइबेरियाई क्रेन जो होते हैं वह कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से कहाँ जाते हैं? राजस्थान में भरतपुर में, और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वह कहाँ चले जाते हैं? राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर में। जब सर्दी ख़त्म हो जाती है तो फिर से वह अपनी जगह पे वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जो मध्य में बिल्कुल होती है वह होती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास जिस तरह के क्षेत्र स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये सभी कैसे देश हैं? जहां उष्णकटिबंधीय वर्ष पाए जाते हैं, मतलब ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षावन में पाए जाने वाले जंतु बंदर, कपी, एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? वर्षावन में। नेक्स्ट पॉइंट लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। लाल नेत्र का एक मेढक होता है, उसके पैर के तलवे कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। ये क्या करते हैं? इन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये देखिए, ये लाल मेढक, लाल आँखों वाला मेढक, ये इसकी रेड कलर की आँखें हैं और इनके जो पैर होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बंदरों की पूँछ शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। बंदरों की जो लंबी पूँछ होती है वह किसके काम आती है? शाखाओं को पकड़ने के। टकून नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उसका भार वहन नहीं कर सकती हैं। कुछ शाखाएं बहुत कमज़ोर होती हैं और उनमें फल लगे रहते हैं। तो ये जो टकून नामक पक्षी होता है इसकी चोंच काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। ये देखिए, जिससे ये एक मजबूत डाल पर बैठकर दूसरी कमज़ोर डाल के फलों को आसानी से उन तक पहुंच सकता है। तो यह है टकून पक्षी और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है। ये सभी इनका अनुकूलन होता है, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है लायन टेल्ड। लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता श्वेत आयल है जो सिर के चारों ओर, गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। ये देखिए, ये है लायन टेल्ड लंगूर। ये इसके सिर के चारों ओर व्हाइट कलर का है। क्या है ये? श्वेत आयल। आगे, यह अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों में ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों को भी खाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो देखिए, इसके श्वेत आयल होता है और ये अपना ज़्यादातर समय वृक्षों में व्यतीत करते हैं और ये फल खाते हैं। फलों के साथ साथ बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाते हैं। इसके साथ साथ और क्या करते हैं? वृक्षों की छाल में जो कीड़े रहते हैं उनको ढूंढ कर भी ये खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय वृक्षों में ही रहते हैं तो वृक्षों की चीज़ें ही खाते रहते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। इसके बाह दांत को रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं।
हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। हाथी के आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे कान होते हैं, वह बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में उनकी सहायता करते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। तो यह हो गई हाथी की अनुकूलन की विशेषता। अब देखेंगे नेक्स्ट अध्याय, पवन, तूफान और चक्रवात। फर्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था। उसका वेग कितना था? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था वह, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई थी। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को एक अन्य चक्रवात 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ीसा में आया था। तो ये हो गए उड़ीसा में चक्रवात 18 अक्टूबर को एक बार आया और एक बार 19 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो वायु गतिशील होती है उसको पवन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु दाब डालती है, इसके कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते रहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन का वेग जब बढ़ाया जाता है तो जो वायु दाब डालती है वह वास्तव में कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या होता है? वायु गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है और गर्म वायु हल्की वायु से ठंडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण उत्पन्न होती हैं। पवन धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म हो जाती है तो उसके कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण में भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। इस प्रकार जो उत्पन्न पवन धाराएं होती हैं वह उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये हो गई भूमध्य रेखा, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। पवन धाराएं जो होंगी वह भूमध्य रेखा की ओर बहेंगी, उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर ऐसे बहेंगी, उत्तर और दक्षिण से। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडा होती है। वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अंश अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। पृथ्वी का जो 60 अंश अक्षांश तक का क्षेत्र है उससे ज़्यादा ध्रुवों पर वायु ठंडी होती है और वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। जैसे ध्रुव में हमेशा ध्रुवों में बर्फ जमी रहती है, तो वायु का प्रवाह ध्रुवों से किधर होता है? गर्म क्षेत्रों की ओर, मतलब भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30 अंश और 60 अंश अक्षांशों के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अंश अक्षांश से 60 अंश अक्षांश की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण की उत्तर की ओर होती है। कैसे होती है पवन की दिशा? उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किस कारण होता है दिशा में यह परिवर्तन? पृथ्वी। यहाँ पे होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। पवन के प्रवाह की दिशा जो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है वह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। या तो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी और या दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। दिशा में यह परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन क्या होती है? गर्मी में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। यह हो गया मानसूनी पवन।
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ क्या होता है? ऋतु। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझावत। तड़ित झंझावत क्या होता है? ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है, पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कांधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझावत। यह भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। कैसे क्षेत्रों में विकसित होते हैं? गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। चक्रवात क्या होता है? केंद्र में कम दाब की स्थापना होने से बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। जब बाहर की ओर दाब बढ़ता जाएगा तो हवाएं कैसे चलेंगी? बाहर से भीतर की ओर चलेंगी। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। वायु वेग और वायु दिशा क्या हैं? चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी चक्रवात के केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है वह एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। यह गहरे रंग का कीपकार बादल होता है। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पूर्वी तट कैसा है? ज़्यादा संवेदनशील है, जबकि जो पश्चिमी तट है वह चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों में ही कम संवेदनशील होता है। सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वायुमापी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित गर्जन। तड़ित गर्जन 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। कितने वेग से चलती है? 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म करती है, इसलिए यह इतनी खतरनाक होती है। तड़ित गर्जन जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है और ये 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। आज का वीडियो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।